Realme P3 Pro को बहुत सारा प्यार मिला। इनफैक्ट वीडियो में मैंने इतना नहीं दिया था, कमेंट में बहुत ज्यादा दिख रहा था, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड फाइनली उसका सक्सेसर आ गया है Realme P4 Pro। स्पेक्स तो काफी सॉलिड है फॉर अ मिड रेंज फोन, बट रियल लाइफ में कैसा वर्क करेंगे विल फाइंड आउट। मेरा नाम है नितिश बस्सी, तो चलिए खोलते हैं। वही पीले रंग का डब्बा एंड हियर वी गो, मेक इट रियल। मैनुअल, ट्रांसपेरेंट केस एंड सिम इजेक्टर पिन एंड हियर इज द फोन गाइज। इसे ये पहली बार अनबॉक्स नहीं किया है, मैं यूज कर रहा हूं ऑफ कोर्स कुछ दिन से। 80 वॉट्स का चार्जर एंड अ वेरी थिक डेटा केबल, USB टाइप A to टाइप C। द डिजाइन लुक्स रियली गुड। 3 कलर ऑप्शंस, तीनों के तीनों काफी प्रीमियम से कलर्स है। दिस इज डार्क ओक वुड एंड यस काफी वुडन फील आती है, ऑल्दो इट्स जस्ट अ प्लास्टिक बैग। एंड जो ये कैमरा सेटअप है उसके पीछे जो ग्लास लुक है बेसिकली वो भी काफी अच्छी लग रही है। एंड जो आईफोन के लीक्ड डिजाइन है ना, कुछ वैसा है उससे पहले ही, तो यू कांट रियली से दे कॉपीड देम। इनफैक्ट अगर एप्पल आईफोन में अब 17 में अगर ऐसा कुछ डिजाइन हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने कॉपी किया हुआ। ऑन फ्रंट इट्स क्वाड कर्व डिस्प्ले, नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड स्पीकर्स एंड सिंगल ट्रे, no eSIM supported and type C port for charging। 7000 mAh की बैटरी है एंड उसके साथ ही इसका वेट 191 ग्राम्स एंड फील होता है इट्स लाइट। ऑल्सो थिकनेस में भी इट्स क्वाइट स्लिम। 7.65 mm की डिस्प्ले विद IP65 एंड IP66 रेटिंग। ओवरऑल आई लाइक द डिजाइन। The display 1.5K 120 Hz, बट गेमिंग में 144 Hz उसके बाद में बात करते हैं। बट ओवरऑल क्वाड कर्व में HDR10+ सपोर्टेड मस्त कलर्स हैं। पीक ब्राइटनेस क्लेम 6500 निट्स एंड टिपिकल ब्राइटनेस इज अराउंड 1000 निट्स। बाहर धूप में कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी शार्प कलर्स। बट जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, नेटफ्लिक्स में भी HDR सपोर्टेड है एंड यस यू विल लव द कलर्स। अगर आप बिंज वॉचिंग करते हो यूट्यूब पे, क्रेजी लेवल वीडियोस देखना पसंद है, तो इसमें वो कलर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बेजल्स डिसेंट है, बट बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर वो कर्व वाली साइड में बेजल्स ना होते या बहुत थिन होते तो और बेटर एक्सपीरियंस हो सकता था। बट ओवरऑल देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट विद द डिस्प्ले और कलर्स। एक मिड रेंज फोन के लिए बहुत बढ़िया। नाउ द गेमिंग, जिसमें एक्सपेक्टेशंस तो रहती ही हैं ऑल्सो, क्योंकि P3 Pro हैज वर्कड रियली वेल, तो इसमें और बेटर फील होगा। और इनके क्लेम्स एक्चुअली और बहुत ज्यादा बेटर है। 144 Hz इन BGMI। इस टाइम BGMI में मुझे मैक्सिमम 90 FPS पर ही दिख पा रहा है। मे बी अपडेट के साथ हो, नो आइडिया, बट फॉर नाउ जो चीज है मेरे हाथ में जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, वेल इट्स सुपर। इसमें कुछ हाइपर विजन AI चिप है जिस वजह से परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल तक जा रही है, जिस वजह से दे आर क्लेमिंग 144 FPS इन BGMI। बट एक चीज बोल सकता हूँ, इफेक्टिव तो है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम गेमिंग करने के बाद भी इतना स्लिम है फोन, फिर भी कूल रहा, चिल रहा, because it has vapor cooling chamber। प्रोसेसर क्योंकि इसमें Snapdragon 7 Gen 4 है, जो सबसे पहले अभी लास्ट मंथ में ही Realme 15 में आया था, वही इसमें दे दिया है। इंडस्ट्रीज फर्स्ट था उस टाइम पे, अभी सेकंड हो गया है, बट सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। आई डिड AnTuTu स्कोर टेस्ट, 1.1 मिलियन के अराउंड रहा है एंड इन्होंने खुद ही कंपैरिजन में बताया कि और जो Nothing 3A है या मोटो का है वो काफी कम परफॉर्म करते हैं स्कोर में। बट फॉर श्योर ये प्रोसेसर तो गेम चेंजर है ही। अगर मिड रेंज में आ सकता है और ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है तो वो अपर मिड रेंज वालों के लिए तो दिक्कत है। बाकी गेम खेलते हुए AI सपोर्ट भी है, जो अभी इतने कम टाइम में कितना इफेक्टिव है ये नहीं पता चल पाया, बट डेफिनेटली वो बटन्स को रिकॉग्नाइज करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ही फ्लोट होते आती है चीजें गेम के टाइम में कि एनिमीज है नॉर्थ साइड में या गन्स चल रही हैं व्हाटएवर, तो वो शायद विद टाइम इंप्रूव करेंगे एंड बहुत ज्यादा आपकी गेमिंग को इंप्रूव कर पाएगा। नॉर्मल गेमिंग सेशंस के बाद आई कैन से इट्स रियली गुड, बट एकदम नेक्स्ट लेवल गेमिंग टेस्ट के लिए थोड़ा और टाइम रुकना पड़ेगा, इसलिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन जब हम इसका लेके आएंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब इतना सारा यूज किया तो चार्जिंग का आइडिया भी लग ही गया। ऑल्दो हमने Realme 15 जब टेस्ट किया था तो आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद द बैटरी एंड इसमें भी वही सेम बैटरी है। 7000 mAh टाइटन बैटरी कैन गिव यू एट लीस्ट 1.5 डे, बट अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो 2 दिन समझ के चलो। मतलब एक दिन तो किसी भी हालत में मिल जाएगा, पूरा दिन जितना मर्जी हार्ड यूज करो। मैंने इसका एक बैटरी टेस्ट किया था शॉर्ट में, अगर आपने नहीं देखा वो देख सकते हो। इट्स क्रेजी एंड क्योंकि 80 वॉट्स का अडेप्टर है तो इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 1.5 घंटा यू कैन से चार्ज हो रहा था। हमने इसे 0 to 100 वाला एग्जैक्ट टेस्ट तो नहीं किया, बट बैटरी
बैटरी बैकअप, चार्जिंग टाइम, वो सब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि रिवर्स चार्जिंग भी पॉसिबल है तो इतनी ज़्यादा है। ऑल्दो लाइट वेट वाला पावर बैंक जैसा हो गया कि आप अपने, अगर आपके पास आईफोन है लेट्स से दूसरा, तो आप उसे हमेशा चार्ज करते रहो, क्योंकि आईफोन्स को तो जरूरत रहती है। द कैमराज P3 Pro में बहुत ही ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। यहाँ पे बहुत बड़ा जंप है। सोनी IMX890 वाला सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का इसका मेन प्राइमरी सेंसर, एंड दूसरा अल्ट्रा वाइड कितने मेगापिक्सल है दे हैव नॉट मेंशन, बट यस दिस इज डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ सेंसर भी है ही। एंड फ्रंट में ऑल्सो यू गेट 50 मेगापिक्सल। द इंप्रेसिव पार्ट इज यू गेट 4K रिकॉर्डिंग बोथ साइड्स, एंड अगर 30 FPS पे करोगे तो HDR सपोर्ट भी है। ओवरऑल फोटोज में ऑल टाइम HDR सपोर्ट, क्रिस्पी फोटो आ रही है। P3 Pro के साथ अगर मैं कंपेयर कर दूं तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड, ऑल्दो आई थिंक इसका एक कंपैरिजन बनना चाहिए। What do you say? Tell me in the comment section. कैमरास के जूम की बात करूं तो 20x तक जाता है, बट वो काफी ज्यादा यूजलेस है। वो 8 to 10x तक काफी यूज में रह सकता है, क्योंकि उसके बाद वो प्रोसेसिंग में भी कुछ खास चीजें कर नहीं पाता। एंड और चीजें, यस AI चीजें हैं इसमें, AI स्नैपशॉट, अगर कुछ क्विक खेलते हुए उस चीज की फोटो लेनी है क्विकली कैप्चर हो जाती है। और चीज मैंने नोटिस करी कि फोटोज खींचते टाइम इट डज नॉट टेक मच टाइम, और शटर स्पीड बहुत ही ज्यादा क्विक है। पोर्ट्रेट्स आर फाइन, स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो डिसेंट, बट जो चीज अब इंपॉर्टेंट हो गई है वो है AI फीचर्स कैमरा के बाद। यस यू गेट AI रिमूव वाली चीज, अनब्लर भी है, रिफ्लेक्शन में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, एंड AI लैंडस्केप इसके अंदर ही है। अगर आप लैंडस्केप की फोटोज ले रहे हो, नेचर की ले रहे हो, तो उसमें डिफरेंस दिखता है, ज्यादा प्यारी लगती है। बट सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो मुझे लगी वो इसका AI Genie, एंड इट इज फॉर श्योर इफेक्टिव एंड गेम चेंजर। सिंपली आप अपनी वॉइस कमांड से अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट लेवल, और हिंदी भी समझता है। यस यू कैन आस्क एनीथिंग, वो एडिट करके दे देगा वेरी क्विकली। तो वो AI एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। फन चीज नहीं है वो, इट्स नॉट अ गिमिकी थिंग, इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल। जैसे जैसे आप यूज करना सीख जाओगे यू विल फाइंड काफी अच्छे यूज केसेस है, स्पेशली सोशल मीडिया के लिए। स्टोरीज बनानी है, क्विकली छोटा सा एडिट करना है, कुछ ऐड ऑन कर देना है, ट्री को रिमूव कर देना है, ट्री की जगह कुछ और खड़ा कर देना है, एक बिल्डिंग खड़ी कर देनी है, व्हाट एवर, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। ओवरऑल कैमरास तो डिसेंट है, बट AI फीचर्स ज्यादा इंप्रेसिव लगे। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से फोन काफी अच्छा लगा, और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज इसमें 3+4 इयर्स के अपडेट मिल जाते हैं, जो Realme 15 में 2+3 था, तो they've improved it। सेम चिपसेट में, सेम बैटरी में, यू गेट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन, बट अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट इन कैमरास एज वेल। UI की बात मैंने ज्यादा की नहीं, सेम, बट एक चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी कि यहाँ पे ब्लोटवेयर काफी कम था। आई वॉज इम्प्रेस्ड। ऐसे बहुत सारी गेम्स भरी रहती है जैसे मोस्टली Realme में, वैसा नहीं था। एंड यस ये फोन एक्सपेक्टेड है 25,000 के ब्रैकेट में लॉन्च हो। ऐसी लुक्स वाला फोन, ऐसे चिपसेट वाला फोन, ऐसी परफॉर्मेंस वाला फोन डेफिनेटली मार्केट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू फॉर मनी फोन। इतना कम यूज करके मुझे कमियां तो कुछ खास दिखी नहीं, बट एक महीना नॉन स्टॉप यूज करेंगे, फिर वी विल कम अप विद द लॉन्ग टर्म रिव्यू, जिसमें आपको बताऊंगा अगर खरीदना है नहीं, अगर आपको कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। बट एक चीज के लिए जल्दी होनी चाहिए, वो है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक भी करते जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।